नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेज के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, चर्चा करेंगे पशु गणना 2019। किसकी पशु गणना? तो राजस्थान पशु गणना 2019। क्या थी रिपोर्ट, कब हुई ये पशु गणना और क्या पूरी डिटेल आती है, कौन सी पशु संपदा में देश में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, इन सब बातों पे चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो करें शुरुआत। सबसे पहली चीज याद रखना, देश की प्रथम पशु गणना वर्ष 1919-20 में हुई थी। देश में पहली बार पशु गणना की बात करें तो ये वर्ष 1919-20 के अंदर हुई। और उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, कि भाई आजादी के बाद प्रथम पशु गणना की बात करें कि आजादी के बाद प्रथम पशु गणना जो हुई है ये कब हुई, तो याद रखना कब हुई थी भाई, वर्ष 1951 में हुई। और इसी पशु गणना की बात करें तो ये प्रति 5 वर्ष में की जाती है। कितने वर्ष में? प्रति वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना का कार्य किया जाता है। अब हम बात करें 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। 15 अक्टूबर 2012 को इसके आंकड़े आए थे। 5 साल में होती है। इसका मतलब है कि 19 के बाद जो 20वीं पशु गणना है ये आ जानी चाहिए थी। कब? 2017 में। लेकिन 2017 में नहीं आई। क्यों? क्योंकि 20वीं पशु गणना की बात करें तो ये 20वीं जो पशु गणना आती है पूरी की पूरी क्या थी? ऑनलाइन प्रक्रिया थी। और इस ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से ये लेट हो गई 2 साल। और 2 साल लेट होने के बाद इस 20वीं पशु गणना की बात करें 2019 में हुई। और इसके आंकड़ों को कब पेश किया गया? 16 अक्टूबर 2019 को। क्या? 16 अक्टूबर 2019 को उसको पेश किया गया। ये भी याद रखना, 20वीं पशु गणना की बात करें इसमें 2 स्टेट हेड थे। क्या? 2 स्टेट हेड बनाए गए। एक तो बनाया गया था राजस्व मंडल को, एक तो बनाया गया राजस्व मंडल, और एक आ जाता है पशुपालन विभाग की बात करें। हाँ जी, राजस्व मंडल और पशुपालन जो विभाग है इनको स्टेट हेड बनाया गया। और इन्हीं की देखरेख में ये 20वीं पशु गणना की गई थी। और याद रखना, इसी के तहत जो जिला पशु गणना अधिकारी की बात करें, जिला पशु गणना अधिकारी की बात करें, ये अधिकारी किसे बनाया गया? तो याद रखना, जो जिला कलेक्टर होता है इस जिला कलेक्टर को बनाया गया था। क्या? जिला पशु गणना अधिकारी, जिसके नेतृत्व में पूरे जिले में पशु गणना हुई। अब राजस्थान के आंकड़े क्या आते हैं उसकी चर्चा करें। राजस्थान में कुल पशु संपदा की बात करें, धन कितना है? 56.8 मिलियन। राजस्थान में इस 20वीं पशु गणना, किसकी बात करें? इस 20वीं पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग कुल पशु संपदा 56.8 मिलियन आ जाती है, जो कि 2012 में 57.7 मिलियन थी। क्लियर? इसका मतलब है कि 2012 के अंदर जो कौन सी थी भाई? 19वीं पशु गणना, इससे अपने यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। और क्या? -1.66 का, अर्थात 19वीं पशु गणना के सापेक्ष 20वीं पशु गणना में अपने यहाँ पर पशुधन में -1.66% की क्या ये कमी आई है। इस 20वीं पशु गणना के अनुसार देश में स्थान आता है दूसरा। और राजस्थान में पशु घनत्व की बात करें 169 होता है। और एक कहा गया कि जीडीपी में पशुपालन का हिस्सा 10% से अधिक है। इस पशु गणना में कहा गया था, आपके डाटा सीधा बनेंगे कि पशुपालन का राजस्थान की जीडीपी में हिस्सा 10% से ज्यादा। देश का 12% दूध का उत्पादन जो है ये राजस्थान से होता है। और देश की लगभग 31% जो ऊन का उत्पादन है ये भी कहां से होता है? राजस्थान से होता है। और उसके बाद है, अब आंकड़ों की बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें गधे की बात करें कि भाई अपने यहां पर राजस्थान में इस 20वीं पशु गणना की बात करें, 20वीं पशु गणना की बात करें जो 2019 में आई है, इसमें संख्या कितनी है? तो 0.23 लाख की बात की जाती है। और ये यहां से किसकी बात करें? कमी हुई है किसके सापेक्ष? 19वीं पशु गणना के सापेक्ष क्या हुई? कमी या वृद्धि? तो भाई 71.31% की कमी हुई है। और देश के 75% ऊंट जो हैं ये गधे की बात करें राजस्थान में पाए जाते हैं। और देश में गधों में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। उसके बाद ऊंटों की बात करें, अपने यहाँ पर 2.13 लाख ऊंट पाए जाते हैं। और 2019वीं पशु गणना के अनुसार 34.69% की कमी हुई है। देश का 84.43% जो ऊंट है अपने राजस्थान में। और देश में स्थान कौन सा है?
पहला। ये भी ध्यान रखना, बकरियों की बात करें तो 208.40 लाख बकरियां राजस्थान में हैं और 19वीं पशुगणना के सापेक्ष 3.81% की कमी हुई है और देश की 14% बकरियां राजस्थान में हैं और देश में स्थान कौन सा है? पहला स्थान। फिर भैंसों की बात करें, देश की 136.93 लाख भैंसें पाई जाती हैं और 19वीं पशुगणना के सापेक्ष 5.53% की वृद्धि हुई है और देश का 12.47% है और स्थान कौन सा आता है? सेकंड स्थान आता है। घोड़े की बात करें तो 0.34 लाख या 34,000 की हम बात कर सकते हैं और गत वर्ष के सापेक्ष या गत गणना के सापेक्ष 10.85% की कमी हुई और देश का 10% है और देश में स्थान कौन सा आता है? तीसरा। भेड़ों की बात करें तो 79.04 लाख इनकी संख्या है और 2019 की पशुगणना के सापेक्ष 12.95% की कमी हुई। देश का 10.64% हिस्सा आता है और देश में स्थान कौन सा है? चौथा। और उसके बाद गाय की बात करें तो 139.12 लाख गाय या गाय गोधन की बात करें वो राजस्थान में है और गत वर्ष के मुकाबले अपने यहाँ पे 4.41% की वृद्धि हुई है और देश का 7.23% हिस्सा आता है और देश में स्थान कौन सा? छठा। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये इस पशु संपदा के सापेक्ष कि देश में कौन सा स्थान आ सकता है। एक पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक कमी होने वाला पशु संपदा कौन सा है, तो पूछा जाएगा कौन सा है? गधे की बात करें। या राजस्थान में कौन सा पशु संपदा जिसमें कमी दर्ज के नहीं की गई, तो 3 दे देंगे और एक वृद्धि वाला दे देंगे। ऐसा प्रश्न तो वृद्धि सिर्फ 2 में आई है, वृद्धि सिर्फ 2 में आई है, एक तो किसमें? गाय में और एक किसमें? भैंस के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो पूछा जा सकता है 19वीं पशुगणना के सापेक्ष गोधन में कितने % की वृद्धि हुई? 4.41% की वृद्धि हुई और 19वीं पशुगणना के सापेक्ष 20वीं पशुगणना में भैंसों में कितनी वृद्धि हुई? तो 5.53% की वृद्धि हुई। तो यहां से एक स्टैटिस्टिकल डाटा का जो क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है। तो कौन सी पशुगणना थी, कब हुई, कौन से स्टेट हेड थे, क्या था, कब जारी किया गया, ये पूरी डिटेल हम लोगों ने यहां से पढ़ी है। तो बस इतना सा अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू, शुक्रिया।